Today we have to discuss some basics of mechanics of material or strength of material subject, which is stress and strain. Mechanics of material. Mechanics of material is a branch of mechanics that studies the internal effect of stress and strain in a solid body that is subjected to external loading. मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल इफेक्ट किसी भी सॉलिड बॉडी का अगेंस्ट लोडिंग इंटरनल इफेक्ट जो उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं या जो स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं, तो इस स्टडी को हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल. Simple stresses. Simple stresses are expressed as the ratio of applied force dividing by the resisting area. सिंपल स्ट्रेस हमारे पास जो है वो हमारे पास रेशो है अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया. लेट सपोज अगर आप ये फिगर में देखें तो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है एक यूनिट एरिया पे. मैथमेटिकली अगर हम स्ट्रेस को देखें तो हमारे पास स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है और स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से. सिग्मा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए. Unit of stress is PSI or MPa. Simple stresses are further classified as normal stresses, shear stresses. Simple stresses को further हम classified करते हैं normal stresses and shear stresses में. Normal stresses developed when the force is applied perpendicular to the cross-sectional area of the material. नॉर्मल स्ट्रेसेस हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं जब हमारी जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया अप्लाई हो. इफ द फोर्स इज गोइंग टू पुल द मटेरियल द स्ट्रेस इज सेड टू बी टेंसाइल स्ट्रेस. अगर हमारे पास किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लग रही है और वो पुल कर रही है तो ये हमारे पास जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी इस केस में वो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी. As a result, the cross-sectional area of the body is reduced और इस केस में हमारे पास जो cross-sectional area होगा बॉडी का वो reduce होगा. Compressive stress develops when the material is being compressed by two opposing force. As a result, the cross-sectional area gets increased. Compressive stresses तब develop होती हैं जब हमारे पास कोई भी मटेरियल जो है उस पर पुश फोर्स लगे या कंप्रेस्ड हो, तो उस केस में हमारे पास जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी और हमारे पास जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा इस केस में. shear stress हमारे पास shear stress is developed if the applied force is parallel to the resisting area. shear stress हमारी तब develop होती है जब हमारी जो applied force है वो parallel to the resisting area हो. अब नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि हमारे पास जो रेजिस्टिंग फोर्स जो है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो नॉर्मल स्ट्रेसेस में परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, shear स्ट्रेस में पैरेलल टू द रेजिस्टिंग एरिया होती है. लेट्स सपोज अगर ये फिगर आप देखें तो इसमें हमारे जो फोर्स है और जो एरिया शो किया गया है तो फोर्स और एरिया आपस में पैरेलल है. shear stress is also known as tangential stresses. shear stress को हम tangential stresses भी कहते हैं. it is denoted by Greek letter ta. मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो ta is equal to v divided by a. अब ये ta हमारे पास shear stress है, v जो है वो shear force है और a जो है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है. अब डिफरेंस नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस में जो है वो एक्सप्लेन हो गया है. और अगर फिगर वाइज हम देखें तो हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं अगर आप देखें तो उसमें जो हमारी फोर्सेस हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लग रही हैं और अगर shear स्ट्रेसेस को आप देखें तो इस केस में हमारी जो फोर्सेस हैं वो पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया लग रही हैं. प्रॉब्लम है कि a steel material with diameter of 100 mm must carry a tensile load of 400 kN. Determine the stresses produced in the body. हमारे पास एक
स्टील मटेरियल है जिसका डायमीटर है 100 mm और उस पे टेंसाइल लोड लगा हुआ है 400 किलो न्यूटन का। तो इसमें जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी वो फाइंड करके देनी है। तो अगर हम इसके डायग्राम बनाएं तो हमारे पास ये स्टील एरिया 100 mm डायमीटर का और इस पे टेंसाइल लोड यानी पुल करना 400 किलो न्यूटन का लगा हुआ है। गिवन डेटा में अगर देखें हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक लोड गिवन है 400 किलो न्यूटन, एक डायमीटर ऑफ स्टील मटेरियल गिवन है जो कि 100 mm है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, स्ट्रेस फाइंड करना है। सॉल्यूशन में वी नो दैट हमें पता है कि हमारे पास जो स्ट्रेस का फार्मूला है वो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन वी गेट सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स, हमारे पास 400 किलो न्यूटन था और ए जो है एरिया हमें सर्कुलर मटेरियल था तो एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर आ गया और डाया हमें पता था कि 100 mm है तो डी की जगह यहाँ पे 100 यूज हुआ है। तो इससे हमारे पास जो सिग्मा की वैल्यू आई वो 0.051 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा इज इक्वल टू अगर इसको हम MPa में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 50 या 51 MPa है। फिर इसके बाद है स्ट्रेन, also known as unit deformation. Strain is the ratio of change in length caused by the applied force to the original length. Strain हमारे पास जो है वो change in length per unit length, यानी हमारे पास किसी भी फोर्स की एप्लीकेशन के बाद जो चेंज इन लेंथ आएगी, किसी भी मटेरियल के लेंथ में जो चेंज आएगा उसका रेशो लेना है ओरिजिनल लेंथ से। तो ये जो चेंज इन लेंथ पर यूनिट तो ओरिजिनल लेंथ है, ये हमारे पास स्ट्रेन है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमारी जो लेंथ है वो L थी, ए हमारे पास एरिया था, इस पे जब फोर्स P लगा तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आया वो आया सिग्मा या डेल्टा। मैथमेटिकली इसको देखें तो हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो इक्वल है, स्ट्रेन जो है इक्वल है दिस डेल्टा डिवाइडेड बाय लेंथ। अब ये डेल्टा हमारे पास चेंज इन लेंथ है, अगर आप यहाँ से देख लें चेंज इन लेंथ है लोड की एप्लीकेशन के बाद, और ये लेंथ जो है ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। Where delta is the deformation and L is the original length, thus epsilon is dimensionless। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये चेंज इन लेंथ जो है ये डिफॉर्मेशन है और कैपिटल L जो है ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। दोनों को अगर देखें तो दोनों हमारे पास लेंथ्स हैं, तो इसलिए हमारे पास जो स्ट्रेन है वो डायमेंशनलेस है। फिर स्ट्रेन की आगे टाइप्स हैं कि किस टाइप की स्ट्रेन है। पहली लीनियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। Linear strain is of a deformed body is defined as the ratio of change in length of a body due to the deformation to its original length in the direction of force। हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आएगी या स्ट्रेन जो आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आएगा पर यूनिट लेंथ, तो ये जो हमारे पास स्ट्रेन इस केस में प्रोड्यूस होगी वो लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल। If L is the original length and delta L is the change in length occurred due to deformation, then linear strain induced is given by, अगर हमारे पास ये L जो है ओरिजिनल लेंथ है और ये DL जो है ये हमारे पास चेंज इन लेंथ है, तो इस केस में हमारी जो स्ट्रेन हो प्रोड्यूस होगी वो होगी दिस DL चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास टेंसाइल फोर्स लगी हुई है, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि लेंथ बढ़ रही है, और इस केस में अगर देखें तो कंप्रेसिव फोर्स लगी है, तो हमारे पास क्या हुआ है कि ये चेंज इन लेंथ की वजह से लेंथ कम हुई है। सेकेंड हमारे पास है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन ऑफ अ डिफॉर्म बॉडी इज डिफाइंड एज the ratio of change in length, breadth of a rectangle bar or diameter of circular bar of a body due to deformation to its original length
इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अब लीनियर और लेटरल स्ट्रेन में जो डिफरेंस है वो ये है कि लीनियर जो हमारे पास स्ट्रेन है वो प्रोड्यूस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में जो हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास लीनियर स्ट्रेन होगी। और जो लेटरल स्ट्रेन है उसमें ये डिफरेंस है कि हमारे पास जो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आएगा उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी तो वो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन होगी। अगर फिगर वाइज हम देखें तो ये हमारे पास लेट्स सपोज एक मटेरियल है और उस पर टेंसाइल फोर्स लगी हुई है, तो इसकी वजह से जो इसमें चेंजेस आएंगी तो ये इस पी के अगेंस्ट जो चेंजेस आएंगी वो ये है कि अगर इसकी वजह से ये चेंज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हमारे पास स्ट्रेन आएगी तो वो हमारे पास लीनियर स्ट्रेन होगी और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास फोर्स है और इसके परपेंडिकुलर जो हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी तो ये हमारे पास लेटरल स्ट्रेन होगी। फिर है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। Volumetric strain of a deformed body is defined as the ratio of change in volume of a body to the deformation to its original volume. Volumetric strain जो है नाम से ही जाहिर है कि volumetric strain हमारी change in volume of a body divided by original volume। जिस तरह सिंपल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन थी उसमें क्या था कि लेंथ वाइज था कि हमारे पास चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ था, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी टू द डिफॉर्मेशन टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर इसके फार्मूला हम देखें तो इफ़ v इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम, v हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम हो और dv जो है वो चेंज इन वॉल्यूम हो अकर ड्यू टू द डिफॉर्मेशन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कैसे फार्मूले में शो करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास है EV या एप्सिलॉन v ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, dv जो है हमारे चेंज इन वॉल्यूम है और ये v जो है हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास इक्वल है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। थैंक यू। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।